हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश बानिसा। तो आज की इस वीडियो में हम एक एक्सर्प्ट को डिस्कस करेंगे जो कि ज्योतिराव फूले के किस्से हायर एजुकेशन से लिया गया है। तो इस हिस्से में ज्योतिराव ने अपने व्यूज़ को शेयर किया है। उन्होंने एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को बताया है कि एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज होते हैं, जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। So before discussing this all, let's know about ज्योतिराव फुले। तो आगे बढ़ने से पहले हम ऑथर के बारे में यानी कि ज्योतिराव फुले के बारे में जान लेते हैं। तो ज्योतिराव फुले जो है वो एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर एंड थिंकर रह चुके हैं जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। ज्योतिराव फुले ने लोअर कास्ट के लिए वर्क किया था, उनके लिए लड़ाई की थी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। बिलीव रखते थे कि एजुकेशन एक की है सोशल चेंज को लेकर। तो अलोंग विथ हिज वाइफ सावित्री बाई फुले, ज्योतिराव फुले स्टार्टेड अ स्कूल फॉर गर्ल्स। वो लड़कियों के लिए एक स्कूल स्टार्ट करते हैं अपनी वाइफ के साथ मिलकर। एज दे ऑफन डिनाइड एजुकेशन, क्योंकि हमेशा गर्ल्स को और गरीब बच्चों को एजुकेशन से दूर रखा जाता है। पूरे कास्ट सिस्टम को स्ट्रांगली अपोज करते हैं, उसका इनकार करते हैं और उनकी इक्वालिटी के लिए ही उन्होंने वर्क किया था। तो इस एक्सेप्ट में ज्योतिराव फूले के थॉट्स को बताया गया है कि एजुकेशन सबके लिए बराबर होनी चाहिए, सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, स्पेशली गरीब लोगों के लिए और लोअर कास्ट के लिए। तो वो यहाँ पर बिलीव रखते हैं कि गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए एजुकेशन को लेकर, ना कि वो एजुकेशन सिस्टम को प्राइवेट एजेंसीज पर छोड़ दे। तो यहाँ पर इस ऐसे में आर्ग्यू करते हैं पब्लिक एजुकेशन को लेकर कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मींस गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक फेयर और जस्ट सोसाइटी को चलाने के लिए। तो ज्योतिराव फूले का जो आइडिया है वो आज भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन को लेकर, क्योंकि एजुकेशन एक मेजर फैक्टर है जो कि सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस हिस्से हायर एजुकेशन में ज्योतिराव फूले ने कुछ बातों पर एम्फेसाइज किया है, कुछ बातों पर जोर डाला है और उसकी इम्पोर्टेंस को दिखाया है, जैसे कि पॉलिटिकल एजुकेशन इन इंडिया, हु बेनिफिट्स फ्रॉम एजुकेशन, why private agencies should not control education. These all we'll see each one in detail. The same video I have uploaded in English. You can watch that video. The link I'm providing under the description box of this video. यहाँ पर पहला पॉइंट है पॉलिटिकल एजुकेशन इन इंडिया। फूले एक सोशल रिफॉर्मर एंड थिंकर थे जो कि स्ट्रांगली एडवोकेट करते थे गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन को ताकि, क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को अपलिफ्ट करेगी, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देगी। कहते थे कि इंडिया में पॉलिटिकल एजुकेशन वो अभी भी उसके अर्ली स्टेजेस पर है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पेशली लोअर कास्ट वो अभी भी एजुकेशन से दूर है, क्योंकि विदाउट एजुकेशन लोग हमेशा अनअवेयर ही रहेंगे अपने राइट्स को लेकर, विच अलाउड सोशल इनइक्वालिटी टू कंटिन्यू, जो कि सोशल इनइक्वालिटी को बढ़ावा देगी। इसमें से सेकंड पॉइंट्स है वो यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कि हु बेनिफिट्स फ्रॉम एजुकेशन। और यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हैं उस फैक्ट को लेकर कि प्रिविलेज क्लासेस हैड एक्सेस टू एजुकेशन, मतलब कि सिर्फ प्रिविलेज क्लासेस को, रिच मीन्स के सिर्फ प्रिविलेज क्लासेस को ही एक्सेस है एजुकेशन का, और वाइल अदर्स वर डिनाइड इट, मीन्स जो कि पुअर है, जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, उन्हें एजुकेशन से दूर रखा जाता है। और वो यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं कि अपर कास्ट जो है वो अपनी एजुकेशन को यूज़ करते हैं लोगों को डोमिनेट करने के लिए, लोअर कास्ट को डोमिनेट करने के लिए, और वो हमेशा अपर कास्ट लोअर कास्ट को इग्नोर करता है, उनकी पॉवर्टी को इग्नोर करता है। थर्ड पॉइंट में वो बताते हैं कि किस तरह प्राइवेट स्कूल्स एजुकेशन को कंट्रोल किए हुए हैं। ज्योतिराव फूले प्राइवेट एजेंसीज जो कि एजुकेशन को हैंडल करते हैं उसके खिलाफ थे, क्योंकि वो बिलीव रखते थे कि वो सिर्फ
प्रॉफिट को प्रायोरिटाइज देते हैं, मीन्स कि सिर्फ वो प्रॉफिट को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, ना कि एजुकेशन को। वो सोसाइटी के वेलफेयर को इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो फूले ये कहते हैं कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है ये पुअर को एक्सक्लूड करते हैं, लोअर कास्ट के बच्चों को एक्सक्लूड करते हैं, उन्हें एजुकेशन से दूर रखते हैं, और एजुकेशन सिर्फ प्रिविलेज को ही देते हैं, मींस मेकिंग एजुकेशन अ प्रिविलेज रादर देन अ राइट। इसे राइट के बजाय एक प्रिविलेज बना चुके हैं। अपने एसे में ज्योतिराव फूले ने गवर्नमेंट एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को भी दिखाया है, जहाँ पर वो स्ट्रेस देकर कहते हैं रिलायंस वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन। मीन्स सेल्फ रिलायंस से कुछ नहीं होता जब तक कि गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए फ़ंड रिलीज़ ना करे। अगर गवर्नमेंट ने एजुकेशन के फ़ंड को रिलीज़ करने से इनकार कर दिया, अगर विड्रॉ कर दिया, तो सिर्फ रिच ही एजुकेशन को एक्सेस कर पाएंगे, सिर्फ वही दे ओनली हैव एक्सेस टू लर्निंग। और पुअर जो है और जो पुअर है वो हमेशा अनएजुकेटेड रहेंगे और इन रिच पीपल पर डिपेंडेंट रहेंगे। ऐसे में ज्योतिराव फूले ने पब्लिक स्कूलिंग और डेमोक्रेसी के भी बारे में बताया है, क्योंकि वो बिलीव रखते थे कि पब्लिक स्कूलिंग एक बहुत ही क्रिशियल रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में। क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से पीपल इन्फॉर्म्ड बनते हैं, वो डिसीजन ले पाते हैं, एक्टिवली गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अच्छा या बुरा जान सकते। और एजुकेशन के बिना डेमोक्रेसी could not function effectively. So even today, many children in India or around the world do not have access to good education. और ये जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उन्होंने लर्निंग को इतना एक्सपेंसिव कर दिया है कि ये जो पुअर है वो पीछे ही छूट चुके हैं। Many governments are struggling to maintain quality public education, making foolish ideas more relevant than ever. प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से उन्होंने एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दिया है, और इस वजह से बहुत सारे चिल्ड्रन जो कि पुअर है और जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो इस एजुकेशन से एक्सक्लूड हो चुके हैं और उन्हें क्वालिटी लर्निंग नहीं मिल पाती। देखिए दूसरी कंट्रीज जहाँ पर पब्लिक स्कूलिंग को प्रायोरिटाइज दिया गया है, वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर स्ट्रांग है, एंड रिड्यूस सोशल इनक्वालिटी, वहाँ पर सोशल इक्वालिटी है ना कि इनइक्वालिटी है। फ्री एंड अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कर कर सिटीज़न की हेल्प कर सकते हैं ताकि वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सके। तो ज्योतिराव फूले के आइडियाज़ ये एम्फेसाइज करते हैं कि एजुकेशन एक पावरफुल टूल है जो कि सोशल चेंज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिलीव रखते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट सपोर्ट और इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, इसकी वजह से एक जस्ट सोसाइटी मींस फेयर सोसाइटी अचीव की जा सकती है। तो इस एस्से की मेन थीम है इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। में फूले आर्ग्यू करते हैं कि एजुकेशन शुड नॉट बी लिमिटेड टू अपर कास्ट, सिर्फ अपर कास्ट के लिए एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि बल्कि वो यहाँ पर स्ट्रेस करते हैं कि गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन ज़रूरी है फॉर स्ट्रॉन्ग एंड फेयर सोसाइटी। इस हिस्से में प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन के डेंजर्स को भी हाईलाइट करते हैं। So this is all for today's video, Higher Education by Jyotirao Phule in Hindi. I have uploaded the same video in English. You can watch that video. The link I'm providing under the description box of this video. So thanks for watching.